रमन और इशिता की जिंदगी में आने वाला है सगुन नाम का कांटा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब रमन और इशिता दोनों एक दूसरे का अप्रिशिएट करते, जहां इशिता कहती है रमन मैं बहुत लेट हो गई हूँ, अगर पता चला ना तो कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, मुझे इतने सारे काम है, सो प्लीज आप जल्दी से रेडी हो जाओ। जहाँ पे रमन इशिता को कुछ ऐसी बातें बताता है जिससे इशिता को सुकून मिलता है और कहती है कि रमन नहीं पता, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं ये कैसे हैंडल कर पाऊंगी। जहाँ पे रमन कहता है बस मेरी शेरनी, तुम यूं ही डर गई, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो ना। दूसरी तरफ इशिता जब अपने ऑफिस जाती है तो इधर रमन रूही को लेके प्रेजेंटेशन के लिए आ जाता है स्कूल में, पीहू की स्कूल में, और वो बहुत नर्वस है, जहाँ पे उसे प्रिंसिपल लोग बुला रहे होते हैं। दूसरी तरफ इशिता का भी आज इंटरव्यू चल रहा है और उधर रमन का भी इंटरव्यू चल रहा है। दोनों से इतने टफ क्वेश्चन किए जाते हैं। इधर रमन से पूछा जाता है कि हम आपको माँ के तौर पे कैसे रख सकते हैं और अपने बेटे के लिए आप क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि जो एक माँ कर सकती है वो बाप नहीं कर सकता है। जहाँ पे रमन काफी ज्यादा टेंशन में हो जाता है कि आखिर मैं कौन सा जवाब दूं। रमन परेशान हो जाता है और सोचता है कि अगर मैं कोई भी सोच समझकर काम नहीं करूंगा तो यहाँ पे मेरी बेटी का सवाल है और मुझसे कभी बहुत नफरत करना शुरू कर देगी और वो दोबारा सगुन के हाथ में नहीं जाने देना चाहती। जहाँ पे रमन कहता है कि मुझे कुछ सोचना होगा। दूसरी तरफ इशिता अपने प्रेजेंटेशन को इतने बखूबी तरीके से निभाती है और अपने प्रेजेंट को सामने रखती है और कहती है कि अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान होता है तो वो है वर्किंग वूमन, जैसे कि हम औरतें। क्योंकि जो लड़के होते हैं और जो यंग होते हैं वो तो कैसे भी अपना मैनेज कर लेते हैं, उनके लिए फैमिली सब चीज़ होती है, लेकिन जो एक माँ होती है, माँ को हर चीज़ करके चलना बहुत मुश्किल होता है। तो हम चाहते हैं कि अगर हम थोड़ा, मुझे पता है कि इसमें थोड़ा इन्वेस्ट होगा बट सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी और इसके लिए हम सोच सकते हैं। जहाँ पे अशोक खन्ना ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा होता है, उसे कहीं ना कहीं कुछ क्लू मिलने वाला है कि जिससे कि मैं इशिता को नीचे गिरा सकूं और यहाँ जो मिस्टर सिन्हा है वो मुझे अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर दे। इशिता हंस हंस कर सारे कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ही अच्छे से बखूबी प्रेजेंटेशन को तैयार करती है। दूसरी तरफ जब रमन इशिता की बातें याद करता है और कहता है कि मुझे, अगर मैं अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ तो इसमें कोई भी स्कूल में ऐसा परमिशन नहीं है कि वो अपने बाप अपने बेटी के लिए कुछ ना कर सके। इनफैक्ट मैंने पीहू को रात को खाने को लेकर, जहाँ पे रूही कहती है या ऑफकोर्स पापा ने यूं ही ऐसे ही किया, इधर पीहू की प्यार के नतीजे की वजह से आज रमन को इतना ज़्यादा टेंशन होता है बट वो सब चीज़ मैनेज करता है। दूसरी तरफ सब जज का फैसला सुनने के लिए सबको एक दूसरे का चेहरा देखते हैं कि आखिर रमन को क्या एडवाइस मिलेगा। तो इधर रमन को अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं कि ठीक है, आप इसमें कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। दूसरी तरफ इशिता भी अपने कंपटीशन में पास हो जाती है इंटरव्यू में और वो बहुत खुश नजर आती है। आदि आलिया सभी बहुत खुश है कि फाइनली आज इतना अच्छा से काम जो हो गया, और कहते हैं कि अगर आपके ऐसा हर बाप सोचने लगे तो कोई भी बेटा और बेटी माँ के लिए बोझ नहीं बन पाएगी। दूसरी तरफ जब रमन घर आता है तो रमन और इशिता के घर आने की खुशी में पूरी फैमिली बहुत खुश है, जहाँ पीहू को बोलते हैं कि तुम अंदर लेके जाओ, और पीहू जब अंदर जाती है तो रमन और इशिता कहते हैं वाह मेरी शेरनी, तुम तो यूं ही जीत गई। जहाँ पे दोनों को बोलते हैं कि क्यों ना घर में पार्टी करना चाहिए, बट रमन कहता है नहीं, मुझे अपने फ्रेंड के साथ कहीं जाना है तो वो पार्टी बाद में करेंगे। इधर शगुन और निधि मिलकर कुछ प्लान कर रहे होते हैं कि हमें किसी भी प्रकार से रमन इशिता को अलग करना होगा और पीहू को अपने पास लाना होगा। बहुत परेशान है, जहाँ पे निधि कहती है तुम्हें उस घर में पता करना होगा कि उस घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर वो दिमाग लगाती है और कहती है कि मुझे कुछ करना होगा, मैं इन दोनों को साथ में नहीं देख सकती, मुझे इशिता को दूर होना चाहिए रमन से, मुझे फिर से वापस उस घर में जाना है। इस चीज को लेकर निधि उसके मन में और तरीके बहुत ज्यादा ऐसे भर देती है। जब इशिता कहती है रमन कितना मजा आता ना, सबके साथ हम लोग घर में सेलिब्रेट करते, जहाँ पे रमन कहता है कि ओ मेरी मुर्गन, मैं तुम्हें डेट पे लेके जाना चाहता हूँ। यह बात सुनते ही इशिता हंसने लगती है, कहती है डेट पे, वो भी अब भी हम लोग जाएंगे। फिर इधर रमन कहता है मैंने सारी तैयारी कर ली, अब तुम कैसे मैनेज करोगे, ये मेरे हाथ बस की बात नहीं है, तब तुम्हें मैनेज करना है कि हम लोग इस घर से दोनों बाहर एक टाइम पे कैसे निकलेंगे और कब निकलेंगे, सो तुम सोच लो। फिर रमन जब अपना गिफ्ट इशिता होता है तो इशिता वो गिफ्ट खोल कर देती है तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जहाँ इशिता के सामने एक क्वेश्चन है कि अब करे तो करे क्या। पूरी फैमिली मिलकर रमन से दोनों का टांग खींचती है और कहती है कि कहाँ जाना है, कौन से दोस्त हैं, कितने बजे आना है, घर पे बुला सकते हो, तो तुम लोग उतना दूर मिलने क्यों जा रहे हो, दोनों साथ में जा रहे हो, दोनों के फ्रेंड आ रहे हैं, क्या बात है। थोड़ी मोड़ी बातें सबको पूरी फैमिली समझ आती है कि जरूरी इन दोनों कहीं जा रहे हैं। जहाँ पे रमन नहीं इशिता को बोलता है, इशिता नहीं रमन को बोलती है, और दोनों इधर तू तू मैं करते हैं। जहाँ पूरी फैमिली खुश और कहती है चलो जब दोनों के दोस्त बाहर है तो जाओ, टाइम निकालो और वक्त बहुत कम है, जितना जल्दी जाओगे उतना जल्दी आओगे।
तुम अपना ख्याल रखना, इशिता तुम भी थोड़ा अपना ख्याल रखना। कहते हैं दोनों के दोस्त आ रहे भी एक ही टाइम पे, सभी के चेहरे दिखने लायक होते से बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं, क्योंकि रमन ने ऐसी बात ही बोल दी होती है कि इशिता ये बहुत हंस रही होती, कहती है हे भगवान हम लोगों को कितना झूठ बोलना पड़ रहा है एक डेट पे जाने के लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं कर सकती। जब शगुन पीहू से बात कर रही होती है तो कहती है मम्मा आपको पता है पापा पार्टिसिपेट कर रहे हो इसमें, पापा हम लोग दोनों जीतेंगे, और वो शायद वो कहीं सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जा रहे हैं। जहाँ पे निधि कहती है पूछो पूछो कि वो लोग कहाँ, जहाँ पे पीहू कुछ नहीं बोलती है और फोन को रख देती है। इधर शगुन को बहुत गुस्सा आता है कि आखिर वो किसके साथ सेलिब्रेट करने जा रहा है रमन, उसका कौन सा खास दोस्त है, तुम्हें पता करना होगा। पूरा एपिसोड Geo+ हॉटस्टार पे स्टार+ पे अवेलेबल है।